नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिताणं नमो उवज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणम्। अनंतानंतरम सिद्ध प्रमेष्टि भगवंतों की जय हो। 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जय आचार्य व श्री नेमिचंद्र आचार्य स्वामी की जय हो। जय वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। जय। तो सत्व विच्छित्ति प्रकरण हम पढ़ रहे हैं। तो 1 से 14 गुण स्थान, उसमें कौन सी प्रकृतियों का सत्व का क्षय होता है ना, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो 4 से 7 गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का क्षय हो सकता है? 4 से 7 में 16। चौथा गुण स्थान सम्यक तो गुण स्थान है ना, वो हाँ हाँ 4 से 7। ना 4 से 7 में ये हमने पढ़ा था ना, सॉरी ये स्क्रीन नहीं है, आयु आयु वाला ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखो, लास्ट में जो है ना वो है हाँ 4 ठीक और है। 3 7 प्रकृतियों का क्षय होता अच्छा हाँ चौथा गुण बराबर। है। हाँ, ये 4 गुण स्थान है ना, सम्यक हाँ हाँ असंयत से लेकर अप्रमाद तक के, उसमें हम्म 7 प्रकृतियों अनंतरमंदी हम्म 4 और मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक्त्व हम्म दर्शन मूल हम्म। 3, ऐसे 7 प्रकृतियां चली जा। क्षय और सत्व दोनों एक ही है। सत्व माने सत, तो सत्ता में पड़े हैं और हाँ क्षय तो खत्म सत्ता हो गया में, तो हाँ सत्ता में से चले जाना वो, खत्म हो गया। ओके सत्ता में से चलिए। ओके हाँ संपूर्ण रूप से चले जाए उसको क्षय बोलते हैं। अच्छा ओके। थोड़े थोड़े चले जाए उसको क्षयोपशम बोलते हैं। हम्म। तो पहले तो गुण, उपशम में रहते हैं वो सत्ता में कैसे कह सकते हैं? जो उपशम है, हाँ उपशम माने जो सत्ता में रहते हैं हाँ हाँ, उपशम में उसको सत्ता में सत्व रहते कहते हैं। हैं, वो क्षय नहीं हुआ, रहते सत्ता में अभी अच्छा। भी है। वो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं ना, दृष्टांत के लिए 11वें तक कोई जीव जाएगा मान लो, है ना, हम्म तो हम्म। वो ये सब जो कर्म प्रकृतियां यहाँ लिखी है ना, उसका क्षय किए बिना ऊपर जाएगा, हाँ वो बराबर। उपशमाता हुआ जाएगा। तो अच्छा उनको 148 प्रकृतियां है ना टोटल, वो सब की सब सत्ता में है। एक भी क्षय अच्छा नहीं अच्छा किया। ओके। हाँ हाँ बराबर। हाँ 148 हम्म के 148 है उनके पास, हम्म तो फिर नीचे गिरेगा तो सबकी सब है उनके पास। हम्म और ये क्षपक श्रेणी वाला है ना, वो क्षय करके जाता है ऊपर। हम्म। तो और जो बराबर। उपशम श्रेणी जो है वो 11वीं गुण स्थान में होती है। हाँ वहां तक वो चलती है, 8 से 11 तक गुण स्थान है ना, हम्म वो उपशम श्रेणी वाला जीव चढ़ता है, और 8 से 12 है वो क्षपक श्रेणी वाला चढ़ता है। हम्म। फिर उसमें 8 9 10 और 10 से सीधा 12 होता है। 11वां गुण स्थान क्षपक श्रेणी में नहीं आएगा, वो उसका नाम ही उपशांत मोह है। 11वें का नाम है ना उपशांत, तो वो उपशम श्रेणी में ही है स्थान। तो देखो यहाँ पर लिखा है ना लेफ्ट साइड के बॉक्स में कि क्षायिक सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान से सप्तम तक 7 7 प्रकृति कम करनी है उसको, है ना, उतना वो क्षय कर देता है। अगर क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो उतनी प्रकृतियां क्षय हो जाती है। यहाँ जो नंबर्स बताए हैं ना 148, वो टोटल नंबर है, हमारे आत्मा पर कितने कर्म है टोटल? 148। 148। हाँ हाँ
ये उत्तर प्रकृतियों का काउंट है कि मूल प्रकृति का काउंट है? मूल प्रकृतियां हैं। उत्तर उत्तर, हाँ उत्तर उत्तर, प्रकृतियां हैं, उत्तर हाँ प्रकृतियां हैं। हाँ मूल तो 8 है और उत्तर 148 है। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये उत्तर प्रकृतियों की काउंटिंग्स में ये अध्याय में चलेंगे सब जगह, है ना। तो पहले में 148, दूसरे में 145, तो 3 नहीं हो पाएगी ना इसलिए, और तीसरे में 147, चौथे में 148 का सत्व पाया जाता है, पांचवे में 147, क्योंकि वो पांचवा वाला ये होता है ना वृत्ति जीव, अणुवृत्ति, वो उसका नरक आयु संभव नहीं है, इसलिए वो माइनस किया है। कोई मनुष्य है, तो मनुष्य में पांचवें गुण स्थान में आरिका माता जी है, तो उनको नरक आयु संभव नहीं है। और कोई तिर्यंश है पांचवें गुण स्थान में, तो तिर्यंश आयु संभव है, बुज्यमान वाला, अभी करंट वाला, लेकिन उनको भी नरक आयु संभव नहीं है ना। पांचवें में ऐसा लगाना। और छठे में मनुष्य ही होते मुनि महाराज, तिर्यंश नहीं होते, इसलिए तिर्यंश को भी माइनस किया है। सातवें में भी तिर्यंश को भी माइनस किया है ना। तो 146 प्रकृतियां हम बताई। फिर कल हमने देखा था कि फिर वो सातवें से फिर नौवे में चले गए। नौवे गुण स्थान में अनिवृत्तिकरण में उन्होंने 9 भाग कर दिए हैं। तो पहले भाग में 16 प्रकृति की विच्छेदी बताई, दूसरे में 8, सॉरी, पहले भाग में 8, हाँ तीसरे में 8 बराबर। 16, पहले हाँ भाग में 16, दूसरे में सही है 8 सही है, हाँ वो सही है। Am I saying right? Maybe not. Let's एक second. Yeah, actually I'm saying is correct. That's fine. Sorry about it. Yeah. तो ये 5 भाग जो बताया ना, तो वो 16, 8, 1, 1, 6, ये 5 भाग हो गए। फिर और 4 भाग है, और 4 भाग में कितनी प्रकृतियां क्षय की है? एक एक 1, 1, 1, 1। हाँ, हम्म, तो कुल कितनी प्रकृतियां क्षय होगी नौवे गुण स्थान में? कुल 16 36, 36, हाँ 36 हो गया। और 10वें गुण स्थान में कितनी क्षय होगी? 10वें में उसके नीचे लिखा 10वां है गुण स्थान, सूक्ष्म संख्या, 10वें में 1 का क्षय होगा, है ना। और 12वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां क्षय होगी? 12वें में 16, 16, 13वें में, एक भी नहीं, और 14वें में, 72, और 2 13। भाग हैं, हाँ 2 2 भाग, भाग हैं। हाँ उसमें 2 भाग, तो 72, 13, 85 प्रकृतियां, 85 प्रकृतियां क्षय होती। तो ऐसे 8 से 14 गुण स्थान में बताया है कितनी क्षय होती है। 4 से 7 में 7 प्रकृतियां क्षय होती है, गुण स्थान है 4 से 7, उसमें वो हमने देखी 7 प्रकृतियां, और बाकी के गुण स्थान में इस प्रकार क्षय होता है। तो फिर वो जो सिद्ध भगवान बन जाएंगे ना, उनको एक भी प्रकृति नहीं रहेगी, ये सब क्षय हो जाएगी। ये क्रम से होगी, अलग क्रम से नहीं होगी, यही क्रम से होगी, है ना। तो अपन हम आगे देखते हैं आज का विषय, है ना। पढ़िए। हाँ कृष्णा मेरा मूल गाथा। हाँ, ओम। ये साथे से साथ के लोग हाँ ये अलग से एक निरयत हम्म, निरयतिरिखद्दु वियलन्थेणति गुजोवत्ता वै इन्दी साहरण सुमथावर सोलं मज्जि स्म कसाय टट्ठम् संडितिथि छक्रसाया पूरी सोको हयमाणमायं च स्थूले सुहुमेलोः उदयं वा बोधि रम्ही। बहुत अच्छा। तो पहले बता रहे हैं, जो पहले भाग में 9वां गुण स्थान है, उसमें क्या होता है? 16 प्रकृति की विच्छेदी होती है ना। तो 16 कौन सी है? नीरिया यानी नरक, तीर्य, तिर्यंश, तो नरक द्विक और तिर्यंश द्विक,
है ना, गति गत्यानुपूर्वी, तिर्यंश गति गत्यानुपूर्वी। ये दो लिखा है ना, ये दो लेना है, दो, है ना। फिर वियलम, वियलम यानी विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय, दो तीन दो चार, तीन चार। चार। वेरी गुड। फिर थिणत्ती, थिणत्ती यानी स्थान ग्रंथि, हाँ, स्थान ग्रंथि। स्थान गति आदि तीन निद्रा ले लो, है ना, तीन, तीन। तीन सब तीन है। हाँ, जी, निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला और शांत गति। स्थान ग्रंथि। इनकी इनकी इनका क्षय हो रहा है अभी, ये सब प्रकृति अवतारों का क्षय हो रहा है नौवे गुण स्थान के प्रथम भाग। फिर कहते उज्जोवा, उद्योत, उद्योत, है ना। फिर कह रहे हैं आतप आत, वत्ता यानी आतप, उज्जो, आताव, आतप है ये। और ये इंदी, एक इंद्रिय। एक इंद्रिय, फिर साधारण, 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 सुहुम, सूक्ष्म, सूक्ष्म, थावर। साधारण के दो भेद, सूक्ष्म और स्थावर। हाँ, दोनों अलग अलग बताए यहाँ पे वैसे। तो ये 16 हो गई, सोलम, मध्यम, कसा, यठम। फिर उसके बाद वाला दूसरे भाग का आ रहा है कि दूसरे भाग में ये जो मध्य के दो कषाय है, कौन से दो कषायेंगे? अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान। हाँ, ये मध्यम शब्द मुझे अभी पता चला, ये मध्य का मुझे लग रहा है। मध्य के दो कषाय हैं, चार कषाय में ये मध्य के दो है। मध्यम, कषायठम, यानी 8 प्रकृतियां, ये दूसरे भाग में उनका क्षय होता है। तो आप ये बताइए कि ऐसा क्या करते होंगे कि इतने सारे कर्मों का क्षय 90 गुण स्थान में हो जाता है? मुनि महाराज क्या करते होंगे? शुद्धोपयोग रूप पर्ण में होते हैं, उसमें होता है, शुद्धोपयोग के काल में ही होता है। हाँ, कर नहीं, ध्यान की अपेक्षा बताइए। काय की अपेक्षा ध्यान, ध्यान, ध्यान। मेडिटेशन, ध्यान। हाँ, कौन सा ध्यान होता है उनका? धर्म ध्यान है। हर में ध्यान ही चलता है। नहीं, नहीं, हाँ, 8वें गुण शुक्ल स्थान ध्यान कौन सा करेंगे। होता है? हाँ, शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान 7वें तक ही है, 8वें से शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता शुक्ल ध्यान करें। है ना। तो एकत्व, एक पृथकत्व, हाँ, और पृथकत्व, पृथकत्व, वितर्क, विचार। विचार, वो वाला प्रथम शुक्ल ध्यान उनका होता मुनि महाराज। शुक्ल ध्यान क्या होता है? शुक्ल ध्यान इस काल में किसी को नहीं होता है, बहुत कठिन है उनको, है ना, कर मतलब इस काल में होता ही नहीं, तो इतनी विशुद्धि नहीं है। इन शब्दों से कहे तो उसमें इस तरह के परिणाम होते हैं, अनिवृत्तिकरण है ना, तो वो इतने विशुद्ध विशुद्ध परिणाम प्रति समय वर्धमान रूप से होते हैं ये गुण स्थान में, अनिवृत्तिकरण। अपूर्वकरण में उसके पहला वाला जो गुण स्थान है ना, 8वें गुण स्थान, उसमें पूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं। पहले समय का परिणाम दूसरे समय से मैच नहीं करता है, एक जीव की अपेक्षा बोल रहे, और दूसरे समय वाला तीसरे समय से मैच नहीं करता, और मतलब और दूसरे समय से तीसरे समय का जो परिणाम है वो अनंत गुणी विशुद्धि वाला है, वो अपूर्वकरण में। और अनिवृत्तिकरण है ना, उसमें तो दो जीव के परिणाम भी समान नहीं होते, मतलब दो जीव के परिणाम समान हो जाएंगे, जो समान ही रहते हैं। समान हो। अनिवृत्तिकरण भेद रहे सुनिश्चित परिणाम। हाँ, हाँ, तो ऊपर के गुण जितने भी स्थान, जीव अनिवृत्तिकरण परिणाम में बैठे हैं, तो जितने भी जीव एक साथ बैठे हो, सबके परिणाम बिल्कुल एक से ही होंगे, हाँ, अनिवृत्तिकरण का। हाँ हाँ, हाँ, वही कह रहे थे। जी, तो जैसे आपके फैमिली में कोई मेंबर हो ना, बच्चे हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, या तो उनके परिणाम कभी भी समान नहीं होते हैं,
जी ऐसे समझाने के लिए बता। और जब 9वें गुण स्थान में आप दोनों पहुंचोगे ना, बाजू वाला जीव जो भी है और आप, तो आपके परिणाम समान होते हैं। बाकी 9वें गुण स्थान तक किसी के भी परिणाम समान नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें विशुद्धि की अपेक्षा है, बहुत ज्यादा विशुद्ध परिणाम होते हैं। अभी उसका दूसरा रूप देखे तो उसमें मोहनीय कर्म है ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया होता है। किसी भी वस्तु व्यक्ति से मोह नहीं रहता, बुद्धिपूर्वक किसी से भी मोह नहीं रहता शुक्ल ध्यान में, है ना। चैतन्य स्वभाव में वो व्यक्ति लीन होता है। तब ये आपने ऐसे क्यों बोला कि उसमें जो दो साथ में पहुंचते हैं, मतलब ये युगल उसमें ही पहुंचते हैं या अकेले नहीं पहुंच सकते अनिवृत्तिकरण में? नहीं, अकेले अकेले पहुंच सकते हैं। ये तो समझाने के लिए बता रहे हैं कि मान कई लो, जीव एक साथ बैठे हैं ध्यान में, तो इसीलिए बोला कि सबके परिणाम एक से ही रहेंगे, उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होते हुए ही रहेंगे, और उनमें भी सबकी समानता रहेगी। हाँ, हाँ ऐसा भी एक साथ एक ध्यान, हाँ ऐसा ना बोल के, एक साथ जी ध्यान वाला नहीं, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक अच्छा साथ जो 9वें गुण स्थान के प्रथम समय में जीव है, उसके परिणाम समान होंगे। 9वें गुण स्थान के दूसरे समय में जो जीव है, वो हम्म, दूसरा जो जीव है 9वें गुण स्थान के दूसरे समय में, उनका परिणाम समान होगा। थोड़ा समझ में आ रहा है ना। हम्म। दूसरे समय वालों का समान होगा, तीसरे समय वालों का समान होगा। पहले और दूसरे समय के परिणाम समान नहीं है एक जीव के भी। हम्म। अगर अब आगे समझ में, अभी हाँ। अभी थोड़ा क्लिक हो रहा है, हाँ ऐसा समझाने के लिए वो बता रहे थे। हम्म। तो इस इतनी ज्यादा विशुद्धि होती है कि इतने सारे कर्म क्षय हो जाते हैं, संपूर्ण रूप से आत्मा में से जल जाते कहो, नाश हो जाते हैं, खिर जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं, सब समानवाची। अर्थात वीतरागता इतनी बढ़ जाती है, तो राग से जो कर्म बांधे थे वो वीतरागता से सब क्षय हो जाते सबसे ज्यादा कर्म तो राग से ही बनते हैं। हैं। हाँ, राग से ये सब बंधे हैं। हम्म। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। तो आगे की गाथा लेते हैं। हाँ, ये दूसरी लाइन है, उसमें वो 2 कषाय ले लिया है, वो 8 प्रकृति ले ली है। इसमें विशेष रूप से बता रहे हैं कि जो 16 प्रकृतियां है उसमें ऊपर में जो बताई है ना, ऐसा बता रहे हैं कि त्रियंश एकादशा, तो त्रियंश की 11 प्रकृतियां, नरक द्वीप की 2 और 3 निद्रा, ऐसा ग्रुपिंग किया है। और त्रियंश की 11 प्रकृतियां नीचे लिखी है कि त्रियंश गति गत्यारों पर भी मैं हाईलाइट करता हूँ। जैसे फिर 4 जाति, एक केंद्रीय और विकेंद्रीय, आतप, उद्योग, स्थावर, साधारण और सूक्ष्म, ये 11 प्रकृतियां क्षय होती है। और दूसरे भाग में अप्रत्याख्यानावणी 4 और प्रत्याख्यानावणी 4, ये क्षय होती है ना। फिर आगे की गाथा देखते हैं। ये हमने पढ़ ली है। इसमें शब्दों का अर्थ ले लेते हैं। संडा या संडी लिखा है। संडी का अर्थ क्या होता है? सं, नपुंसक नपु, नपुंसक को सट बोलते हैं ना। हाँ, नपुंसक वेद। फिर थी या स्त्री, थी, स्त्री वेद। ये तीसरे भाग में, मैं से यहाँ लिख रहा हूँ, P3 तीसरा भाग, स्त्री वेद चौथे भाग में जाएगी। P4 छक्कसाया, छक्कसाया यानी कौन से 6? हास्य आदि छे, हाँ हास, अति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 6 आएंगी। हाँ, बहुत बढ़िया। ये 5वें भाग में जाएंगे। फिर पुरुषो यानी हम्म, पुरुष वेद, ये 6ठे भाग में जाएंगे। कोहो, कोहो यानी क्रोध, है ना। क्रोध 7वें भाग में जाएगा। मान, मान, मान 8वें भाग में। क्रोध, मान, मान, मायम, हाँ मायम, हाँ मायम 9वें,
9 भाग बताया ना अनुवृत्तिकरण के, तो 9 भाग में ये सब कर्म का क्षय हो जाए। फिर कहते थूले, थूले यानी स्थूल और सूक्ष्म लोभ दोनों। हाँ, थूले सुहु में यानी सूक्ष्म संप्राय गुण हाँ स्थान। लोहो, उसमें हाँ लोभ, हाँ कषाय जो है वो क्षय होता है, वो सूक्ष्म लोभ जो है वो क्षय हो जाता है। 10वें में सूक्ष्म लोभ का उदय रहता है ना। फिर कह रहे उदयम वा होदी क्षीणम ही, तो जैसे उदय में 16 प्रकृति का क्षय बताया था, 16 या 16 हो जाएगी, तो इसी तरह ये सत्व विच्छित्ति में भी वो 16 प्रकृतियां क्षय हो जाती है। कौन से गुण स्थान में? क्षीणम ही, क्षीणम ही या क्षीणमो, 12वें गुण स्थान में, है ना। 16 प्रकृतियां क्षय हो जाती। आप पढ़िए रितु जी अर्थ से लेकर। अनिवृत्तिकरण के तीसरे भाग में नपुंसक वेद, चौथे भाग में स्त्री वेद, 5वें में हास्यादि 6 नौ कषाय और 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें भाग में क्रम से पुरुष वेद, सज्वलन, क्रोध, मान तथा माया है। इस प्रकार 9वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियां व्युच्छित्र होती हैं। सूक्ष्म हो जाती है। हाँ सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान मतलब 10वां होगा सूक्ष्म संप्राय, राइट। हाँ, सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में सज्वलन लोभ प्रकृति की विच्छित्ति होती है तथा क्षीण कषाय गुण स्थान, क्षीण कषाय 12वां हुआ। 12वां, वेरी गुड। हाँ, क्षीण कषाय गुण स्थान में उदय की तरह ज्ञानावरणीय 5, दर्शनावरण 4, अंतराल 5 और निद्रा प्रचला, इस प्रकार 16 प्रकृतियों की विच्छित्ति होती है। प्रचला जो दिन में सोने वाली होती है, राइट। हम बैठे बैठे दिन में भी कैसे। तो ज्ञानावणी की 5, कौन सी 5 क्षय हो जाएगी? मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञानावरण, 5 हाँ, होगी। बहुत बढ़िया। और रितु जी आप बताइए, हाँ, दर्शनावरण की 4 के नाम बताइए। अब मुझे नहीं मालूम। कृष्णा में आप बताओ दर्शनावरण के 4। चक्षु, अचक्षु, केवली और अवधि। अवधि, केवली। हाँ चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवली हाँ, दर्शन। वेरी गुड। हाँ, अवधि, दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, वेरी गुड। चक्षु और जो आंखों से देखा, अचक्षु आंखों के सिवाय के इंद्रियों से नेत्र के सिवाय 4 इंद्रियों से, हाँ, उसके चक्षु दर्शन कहते हैं। अच्छा, सामान्य प्रतिभास होना वो दर्शन है। जी। तो जैसे कान से या हाथ से, जिह्वा से सामान्य कुछ प्रतिभास होता है, जानने में आता है, वो वो अचक्षु। अचक्षु दर्शन है। अंतराय के 5 नाम बोलिए रितु जी। आप मेरे से मत पूछिए, मेरे को मैं एकदम से नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, अंतराय आती है जीवन में कि अंतराय नहीं आती? पूरे टाइम आती रहती हैं। अच्छा। तो मैं मतलब समझती हूँ, पर मैं 5 अंतराय ऐसे वो डिफाइन नहीं कर पाऊंगी। हाँ, कृष्णा में आप बताइए। ओ दालांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय और लाभ नहीं बोला आपने। लाभांतराय। लाभ लाभांतराय। दूसरा आ जाएगा ना, दालांतराय, लाभांतराय। हाँ, दूसरे में। ओके। बहुत बढ़िया। ये मेरे को मतलब समझ में नहीं आएंगी कौन कौन सी दाल, 5 हाँ, दालांतराय, दाल मान लो आपको
देना हो ना, उसमें कोई अंतराय आ जाए, आप दान नहीं दे पाओगे हम्म या आपको दान नहीं मिल पा रहा है, हम्म अंतराय आ रही, हम्म इससे लाभ होने वाला है लेकिन लाभ हो नहीं पा रहा है, कोई बीच में अंतराय डाल देता है, विघ्न विघ्न डाल देता है, तो लाभ हो नहीं रहा है। ऐसे भोग में, भोग जो चीज होती है ना, वो एक बार भोग किया जाता है ना, भोग और उपभोग, भोग लाभ, दानांतराय लाभ है, भोगांतराय उपभोगांतराय। भोजन को भोग में लेंगे भैया, हाँ हाँ, और उपभोग को जैसे कपड़े बर्तन आदि ये बार बार भोगने बार में बार आते वाला, हाँ, वो कपड़े ये। बर्तन, हाँ सही है, वो तरह की चीजें बार बार जो भोगते हैं ना द्रव्य को, वो उपभोग अंतराय, उसमें अंतराय आ जाना, वो चीजें नहीं मिलनी, मतलब हम्म गाड़ी भी आ जाएगी उसमें, कंप्यूटर, गाड़ी, मोबाइल सब आ जाएगा, तो पैसे वगैरह, तीन हो गई, दान, अंतराय, भोग, उपभोग। चौथी लाभ, क्या? हाँ लाभ, हाँ लाभ अंतराय मिलने लाभ वाला, होता है, हाँ। लाभ, और एक वीर्यांतराय, वीर्यांतराय में जो शरीर की शक्ति है ना, हम्म उसमें अंतराय आ जाना, हम्म शक्तिहीन हो जाना वो व्यक्ति, वो पुद्गल वाली है एक तो, और एक जीव की शक्ति भी होती है, आत्मा की शक्ति, उसमें भी अंतराय आ जाना, तो दोनों। जैसे हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं और फिर वो वीकनेस आ जाती है, तो ये वीर्यंतराय। हाँ, वीर्यांतराय है, वेदनीय कर्म भी है उदय साथ में, और भी कर्म होते हैं, स्थिर नाम कर्म, लेकिन शक्ति कम होती है, वो वीर्यांतराय उसका फल देता है। जैसे अभी कोविड हो जाता है, उसके बाद इतनी वीकनेस आ जाती है, महीनों तक चलती रहती है वो वीकनेस, तो वो वीर्यंतराय है। हाँ, उसका उदय आ जाए, उदीर्णा होगी, हम्म ठीक है ना, तो यही बात यहाँ पर चार्ट में है कि तीसरे भाग में नपुंसक वेद, चौथे में स्त्री, पांचवे में छह नौकरशाही, छठे में पुरुष वेद, फिर क्रोध, माया और माया, इस तरह से कर्मों का क्षय होता है। सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान में संजन लोभ का नाश होता है, और क्षीर कषाय गुणस्थान में ये बाकी के जो 16 हो गए ना, वो क्षय हो जाते हैं। सहयोगी केवली गुणस्थान में कोई प्रकृति नष्ट नहीं होती। अभी आगे ले लेते हैं ये विषय, नहीं तो रह जाएगा। आप पढ़िएगा कृष्णा में। हाँ, ओम। देहादि फसंता स्थिर सुहस सुर विहाय दुग्ग दुपगम निविणाच सणावेचम पत्तेया पुनः अगुरु चऊ। 341 की साथ में है, तो पढ़ लेती हूँ। अणुदय तदियम नित्यम जोगी दुच्चरिमि जोगी दुच्चरिममि सत्तवो छिन्न उदय नराणु तेरस चरिम ही वो क्षीणा। ओम। तो आपने जिन लोगों ने याद रखे हैं ना ये कर्मों के नाम मैं याद रखवाता हूँ ये। तो देहादि, देह आदि, फसंता यानी स्पर्श तक, फर्श स्पर्श जो है ना वहां तक, तो वो 50 कर्म होते हैं, उसके नाम किसी को याद है? देह से स्पर्श तक के कर्म, जो पिंड प्रकृति है ना, वो जी, उसमें, हाँ जी, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, 3 अंगोपांग, 6 सहनन, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श, इतने आ जाएंगे पूरे। हाँ बहुत बढ़िया है ना। तो सामान्य रूप से बोलना हो तो शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, अंगोपांग, तो सहन, सहनन, जी, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, हाँ, ये 50 कर्म हो जाते हैं, है ना, जी, ये नाम कर्म है, इनका क्षय होता है। कौन से गुण स्थान में क्षय करा रहे हैं अभी? 14वें। 14वें गुण स्थान के प्रथम भाग में। फिर थीर, थीर यानी हम्म, स्थिर, स्थिर नाम का। हम्म। सुह, सुह सुबह सुबह शुभ, शुभ कर्म,
स्थिर में स्थिर अस्थिर दोनों आ जाएंगे। हाँ फिर जोड़ा हाँ हाँ, जुड़ा शुभ और अशुभ, फिर सुस्वर दुस्वर, ये सारे इसमें आ जाएंगे भैया। हाँ हाँ, तो स्वर सुभग दुर्भग, हाँ। और ये सुर में क्या आएगा? सुर फिर यानी है सर सुर। सुर तो यानी देव हाँ, होते हैं। तो देव शुभ शुभ आएगा ना, शुभ और अशुभ आएगा। नहीं, और सुर सुस्वर, नहीं, सुर में देव आएगा, देव गति कहते हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी। हाँ हाँ स्थिर, हाँ स्थिर सु यानी शुभ, और हाँ स्वर हाँ यानी सुस्वर दुस्वर, है ना, वो हाँ स्वर आ जाए। फिर हाँ, देवगति, सूर यानी देव लिया है तो देवगति गत्याम, और हाँ विहाय विहायो गति में दोनों ले ली, है ना, सब में हाँ। दुगम दुगम अंतिम वो है ना दीपक, अंत दीपक, तो विहाय मतलब शुभ और अशुभ, विहायो गति दोनों आ जाएंगी। हाँ प्रशस्त प्रशस्त दोनों हाँ हाँ सही है हाँ बिल्कुल। फिर दुर्भगम, हाँ, दुर्भग, है ना, दुर्भग, दुर्भग, हाँ। हाँ निम्मेणम, हाँ, निम्मेणम, निर्म निर्माण, निर्मा, जस जस, हाँ, जस यानी ऐश कीर्ति, यश कीर्ति, ऐश कीर्ति, हाँ। आदेज, आदेज, अनादि, और हाँ हाँ जस, हाँ इसमें अयश कीर्ति लेना, जस हाँ है ना उसमें अयश कीर्ति लेना, और हाँ अनादि लेना, हाँ अनादि है ना, यश कीर्ति लास्ट में जाएगी दूसरे भाग में। अभी पहला भाग है उसमें अयश कीर्ति को लिया है यहाँ हाँ, पे, ऐसा लग रहा है। फिर पत्ते, हाँ, पत्तेय यानी प्रत्येक प्रत्येक, प्रत्येक, हाँ अपूर्ण, हाँ अपूर्ण, अपर्याप्त, हाँ, अपर्याप्त, अगुरु, लघु, अगुरु चौ, हाँ, अगुरु चौ यानी चार, चौ यानी चार, अगुरु लघु वाले चार कर्मा, कौन अगरु से? लघु, उपघात परघात, ये आ जाएंगे ना। और एक उच्छ्वास, ये चार हो जाए, हाँ है ना। फिर ये सब कर्मों का क्षय हो रहा है, ठीक है, ये 72 गिनाएंगे वो। फिर अणु, अणुदय दीयम, तदीयम, ये थोड़ा कठिन शब्द है, ये किसी को पता है तदीयम का अर्थ क्या होता है? अनुदय आएगा, अनुदय रूप है ना। हाँ तीन तदीयम, वेदनीय, तदीयम, तीन हाँ वेदनीय, तीन हाँ वेदनीय, तीसरे वेदनीय का इसमें लिखा है, तीसरे वेदनीय कर्मों के हाँ। दोनों में से अनुदय रूप। तीसरे वेदनीय का अर्थ क्या होता है? तीस ये तो नहीं मालूम। तीसरे ये आसान है, ये बहुत जगह लिखा है इसलिए मुझे पता है। क्योंकि इसका नहीं साता है, वेदनीय और असाता वेदनीय आएगा ना। पता है, तीसरे वेदनीय कर्म कैसे आएगा? ये मूल प्रकृति में तीसरा कर्म कौन सा है? वेद नहीं आएगा। हाँ हाँ, वेदनीय है, अच्छा ऐसा ऐसा इसलिए उनको तद्दियम बोलते हैं वो लोग, अच्छा तीसरा अच्छा कर्म ओके। है ना, इसलिए उनको हाँ हाँ तद्दियम बोलते हैं। और अच्छा, अणुदय, जो अणुदय मतलब जो जिनका उदय नहीं है, उदय नहीं है। लोग उसकी विच्छेदी करा रहे हैं, उसका क्षय करा रहे हैं। हम्म मान हम्म लो कोई कोई भगवान है, मतलब 14वें गुण स्थान में भगवान जी है, उनको अनुदय है असाता वेदनीय का, अभी उदय नहीं आ रहा है असाता का, तो उनको हम्म क्षय करा रहे हैं हाँ द्विचरम समय में। अगर अगर साता का अनुदय हो तो साता का वो क्षय करा देंगे, ऐसा कह रहे हो। अनुदय में जो प्रकृति वेदनीय में दो है, उसमें एक का हाँ, क्षय करा रहे हैं। फिर क्योंकि नित्यम, हाँ जी, क्योंकि असाता वेदनी चली जाती भी है, साता वेदनी तो रहती है। साता का एक एक समय का उदय आता रहता है, परंतु अरहत दशा में उनका जुड़ान नहीं होता, संयोग के युक्ति में साता का एक एक समय का उदय आता रहता है, साता वेदनी का। हाँ हाँ, ये सत्व वाली बता रहे हो जो बन रही है ना इरियापथ आश्रम में, वो वेदनीय हाँ, को यहाँ नहीं गिना है, सत्ता में अच्छा, जो है ना उसको ही गिना है। हाँ ठीक है। बाय द वे अयोगी में तो तो वो, साता वेदनी है, वो तो बिल्कुल लास्ट कर्म होता है ना, जिसका क्षय होता है, जो लास्ट, उसके बाद तो मोक्ष मिल जाता है। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखो ये पूरा कर लेते हैं।
यहाँ पे एक वेदनीय को हटाया, फिर नीचम यानी नीच गोत्र, नीचम फिर जो नीच गोत्र, हाँ फिर जोगी दो यानी अयोगी केवली ये लिया है। चरिमम ही, ये चरम चरम समय होता है ना, उसके पहले वाला समय लिया, एक समय पहले। एक समय पहले लिया। हाँ, सत्वो क्षीणा, ये सत्व में से विच्युति होती है। ये 72 प्रकृतियां यहाँ गिनाती है, और फिर 12 प्रकृति। हाँ जी, एक नहीं आएगा भैया, देखो नीचम जोगी दू दू चरम, दो समय पहले, हाँ, दो समय पहले, 2 समय। दो समय पहले। ठीक है, हाँ उत्पाद्य समय लिखते हैं उसको, उत्पान्त्य, इसका 2 समय पहले का नाम है उत्पान्त्य समय। ठीक है, बढ़िया। फिर उदय गबार नराणु, तो 12 हाँ जो प्रकृति बाकी की है ना, जो उदय हाँ में आती है, जैसे पुरुष का ये होता है ना, मनुष्य गति आएगी, पंचेंद्रिय जाति आएगी, इस तरह के 12 कर्म आएंगे, उदय में आते हैं ना। मनुष्य आयु है, तीर्थंकर है, यश कीर्ति है, वो सब आएंगे, वो 12 कर्म। और हाँ एक मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये 13वां कर्म। ये 13 कर्म चरम शरीर अंतिम समय में जो अयोगी केवली भगवान है उनको विच्छित्ति होती है ना। तो आप इसमें से ही पढ़ लीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो आपको समझ में आ गया है, लेफ्ट साइड वाला टेबल है ना, शरीर हाँ। बंधन संघात शरीर 5, बंधन हाँ 5, संघात 5, संस्थान 6, अंगोपांग 3, सहनन 6, वर्ण 5, गंध 2, रस हाँ रस 5 और स्पर्श 8। हाँ, ये 50 हो गए। और राइट हाँ साइड में जो है वो पुद्गल विपागी स्वतंत्र कर्म, अगरु लघु उपघात प्रघात निर्माण, ये लिए है। उच्छ्वास को यहाँ अलग, ये टेबल में अलग लिया है, बाकी 4 में उच्छ्वास आता है, निर्माण हाँ अलग से। हाँ फिर तो वो 4, फिर पुद्गल विपाक के शेष में स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, शुभ हाँ और अशुभ, हाँ, और प्रत्येक, फिर देवगति गत्यानुपूर्वी, विहायो गति के 2, फिर उच्छ्वास अपर्याप्त, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय, ये 3 आएंगे। सुस्वर हाँ दुस्वर 2 आएंगे। साता असाता में से 1, और नीच गोत्र। हाँ हाँ। ये 72 प्रकृतियों की विच्छित्ति कराई है। ऐसा क्यों लिखा है कि साता साता में से एक, एक का पहले हो चुका होता है और एक बच जाती है? हाँ, एक ही बचती है तब तक। हाँ, असाता का उदय नहीं होता, अरंदसा में साता का ही होता है। तो वेदनी के 2 बेटे हैं ना, साता और असाता, तो ये दोनों ये कि साता साता में से एक। हाँ, देखो इसमें आप ऐसा समझना, रितु जी, जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं ना, हाँ वो पूरे लोकाकाश में उनका आत्मा फैल जाता है, ठीक है। हम्म तब हाँ क्या होता है, ये बाकी के आघाती कर्म है ना, नाम और गोत्र और वेदनीय आयु, तो आयु अभी एक, मान लो एक समय का ही बचा है, या 10 समय का बचा है, ठीक है। तो ये जो वेदनीय कर्म है ना, वो भी 10 समय का ही बचा है, ठीक है। हाँ तो वो अभी ध्यान कर रहे हैं, लास्ट में जो अयोगी में ओम इतना ही बोलते, उतना ही समय होता है वो गुणस्थान का। तो ये कर्म खत्म हो जाते, उदय में आके खत्म हो जाते, हम्म क्षय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर उसको, वो हम्म भोग लेते हैं। तो साता और असाता में से एक ही इसलिए रखा है, बाकी का भोग लिया उसने। हम्म, अभी सत्ता में भी नहीं रहेगा, उतना ही उनका आयु जितना था ना, उतना ही बचा था वो, हम्म हाँ हाँ। इसलिए केवली समुद्घात होता है। वो भी एक कारण बताया है केवली समुद्घात के। तो ये 72 प्रकृतियां फिर सिद्ध भगवान बन जाएंगे इसमें। તીર્થંકર નામ કર્મ ત્યારે જ પતી જાય છે, તીર્થંકર નામ वो કર્મ वो ક્યારે? 13 जो अलग से प्रकृतियां जो बताई ना लास्ट समय में चरम, અચ્છા, हाँ, हाँ, उसमें ये आएगी मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, फिर हाँ, पंचेंद्रिय जाति, त्रस बादर पर्याप्त, सुबग, ये देखो सुबग को लास्ट में डाला। देखो यहाँ वेदनीय डाला है, एक वेदनीय जो बचा था ना, सॉरी हाँ माय बैड, वो अभी आएगा, हम्म, सॉरी, हम्म, देयर वाज सम कंफ्यूजन, एनीवेज। तो हम्म, या
तो वो भी क्षय होता है यहाँ पे। या सुभग आदे यश कीर्ति वो अंतिम समय में जाते हैं। तीर्थंकर, वेदनीय, उच्च गोत्र और मनुष्य आयु, ये सब का क्षय हो जाता है। अब इनको क्षय कहो या तो वो उदय आके खिर जाए, वो अपेक्षा से भी क्षय कह सकते हो। समझ रहे हैं थोड़ा? हाँ, मतलब बस आते हैं और वो क्षय हुआ या भोग लिए पर वो खत्म हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ज्यादातर मतलब केवली समुद्घात में क्या होगा, आयु के जितना ही बाकी अघाती कर्म बचते हैं। समझ रहे हैं ना? आयु मान लो 2 समय का ही बचा हो, तो अघाती कर्म भी उतने समय के ही बचते हैं। तो आयु पूर्ण हुआ और बाकी कई कर्म भी पूर्ण हो गए, उनकी स्थिति भी पूरी हो जाती, तो वो एक अपेक्षा भी लगा सकते हो आप। तो यहाँ 12 वे ही प्रकृतियां हैं जिनकी उदय विच्छिति अंतिम समय में होती है, उसमें मनुष्य गत्याओं पूर्वी जोड़ने से 13 प्रकृतियां होती है। तो तीर्थंकर नाम कर्म अंतिम समय में क्षय होता, जैसे सुबह आदि और यश कीर्ति वो भी अंतिम समय तक रहता। तो सिद्ध भगवान को कितने कर्म होते हैं? 0। शून्य लिखे सब। एक भी कर्म नहीं रहता, है ना? ऐसा। या यस, चार्ट अच्छा है। इसको अपन कल देखेंगे, चार्ट है ना, अलग से बनाया है विकास भी, हम कल देख लेंगे। कल नहीं, अपन अभी मंगलवार को मिलेंगे। तो ये 3 दिन ठीक लग रहे हैं आप लोगों को? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे? हाँ, ठीक, बराबर। ठीक है। तो अपन मंगलवार 8:30 बजे। टाइम भी अच्छा है ये 8:30 का ना। हाँ, 8:30 ज्यादा अच्छा है एक्चुअली। बाकी की कार्य ने निपट जाए, वॉकिंग भी हो जाती है पहले। हाँ, लता आंटी, आप रुकने वाले हैं ना अभी तो? अभी तो है भैया। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, रुक ही जाओ यहाँ पर। अभी तो हमें अक्टूबर नवंबर लास्ट तक मतलब जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। नहीं, अच्छी हो जाए ना दीदी, तब तक रुकना है आपको। ठीक है, ठीक है, हाँ। मेरा जय जिनेन्द्र कहिएगा, शिखा ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु दोक हे जिनवाणी भारती तो हे जपु दिन रहे जो तेरो शरणाग्रहे सो पावे सुख छे। नोबा नमोकार मंत्र खाया। जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।